नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। 25 मई को देश में छठे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके और उसमें दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव संपन्न हुए और पूरे देश दुनिया की निगाहें जहां पे जमी हुई हैं वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली। जी हाँ मित्रों, जहां कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी के बीच में सीधे सीधे टक्कर की स्थिति है, वहां पे सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि स्थिति क्या है। और मैंने ग्राउंड पे बिल्कुल ज़बरदस्त जो है कि वहाँ से आंकड़े जमा किए हैं और उसके आधार पे मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग समझें कि यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में और पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या काफ़ी भारी भरकम है। 28% पूर्वांचल मतदाता से आशय है पूर्वी यूपी के लोग, साथ ही साथ बिहार इत्यादि के जो लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल मतदाताओं के बीच में 2014 और 19 में मजबूत पकड़ रख रहे थे, लेकिन क्या इस बार वही स्थितियां हैं? अगले कुछ मिनटों में समझेंगे कि आखिर जिस सीट पे लाखों के डिफरेंस से मनोज तिवारी जीता करते थे वहाँ पे कन्हैया कुमार ने कैसे झंडे और डंडे गाड़ दिए हैं। जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं मित्रों। अगर मैं बात करूं तो कुछ विधानसभा सीटों पे जो कन्हैया कुमार को वोटिंग हुई है वो काफ़ी आश्चर्यजनक वोटिंग हुई है। सीलमपुर विधानसभा सीट, चूँकि मैंने बताया कि 10 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, सीलमपुर विधानसभा सीट पे कन्हैया कुमार को सीधे सीधे 90% से ज़्यादा मत मिलते हुए दिखे हैं लोगों को। 90%। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो सीलमपुर के आसपास में कोई भी आपके परिचित रहो, फ़ोन पे आप पूछ सकते हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट, यहाँ पे भी कन्हैया कुमार सीधे सीधे 90% से एवं जो है कि वो मत प्राप्त करते हुए वहाँ पे दिख रहे हैं वो। सीमापुरी पे भी लगभग 70% के आसपास का मत कन्हैया कुमार प्राप्त कर रहे हैं। और बाबरपुर लोक विधानसभा सीट, जहाँ से कि गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आते हैं चुन के, यहाँ पे भी करीबन 80% के वोट सीधे सीधे कन्हैया कुमार को गए। यानी मैंने बताया है आपको 4 विधानसभा सीटों को लेके, सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, सीमापुरी, बाबरपुर। देखिए, इस चुनाव के कई सारे घटक हैं मित्रों। अगर हम लोग देखें तो जो यहाँ पे मनोज तिवारी का जो मार्जिन रहा है पिछले 2019 में, वो मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो मार्जिन दिलाने वाला क्षेत्र था वहाँ पे काफ़ी कम वोट पड़े हैं। मतलब आश्चर्यजनक स्थिति देखिए, वो करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे मनोज तिवारी 2019 में, और उनको 1,04,000 वोटों की बढ़त, जी हाँ, लगभग 50% से ज़्यादा वोटों की बढ़त बुराड़ी विधानसभा सीट से प्राप्त हुआ था उनको। बुराड़ी, तिमारपुर, ये सब कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे एकदम बिल्कुल पिछले चुनाव में वोट जो है कि वो मनोज तिवारी को सीधे सीधे गए थे, लेकिन इस बार स्थितियाँ बदली हुई हैं। जी हाँ, 10 विधानसभा सीटों में से बुराड़ी, जिसने कि पिछले बार 1 लाख से ज़्यादा की बढ़त दी थी, वहाँ पे वोटिंग सबसे कम होने वाली जगह है। देखिए, बुराड़ी का वोट प्रतिशत और तिमारपुर का वोट प्रतिशत सबसे कम रहा। इसलिए जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कम हुआ, ये कैसे किसी को पता चल रहा है कि वो बीजेपी के लोग ही कम मतदान प्रतिशत कम भाग ले रहे हैं, इसको देखिए, अगर दिल्ली के संदर्भ में और इस सीट के संदर्भ में समझना हो, सीधे समझ सकते हैं कि जहाँ मनोज तिवारी को सबसे ज़्यादा आक्रामक तौर पे वोट मिला था, जिन जिन क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम है। और उसके ज्वलंत उदाहरण है बुराड़ी ने पिछले बार उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट दिया, मतों का गिफ्ट दिया। और यहाँ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काफ़ी हाई दिख रहा था। लोगों में नाराज़गी थी कि 10 साल का समय हम लोगों ने मनोज तिवारी जी को दिया, लेकिन मनोज तिवारी ज़मीन पर कोई काम नहीं कर सके। इन्होंने बुराड़ी में एक गाँव को गोद लिया था, उस गाँव का भी विकास नहीं हो पाया। 2014 में मनोज तिवारी जी ने एक केंद्रीय विद्यालय बनाने का वादा किया था। अब हम लोग 2024 में पहुंच चुके हैं। उस केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए एक ईंट तक अब तक नहीं रखा गया है। जनता ने इन सब तमाम चीज़ों को देखा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आप लोगों के मन में इच्छा हो रही होगी कि देखिए, कन्हैया कुमार के जीतने के लिए, चूँकि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 23% है। उन लोगों ने काफ़ी एग्रेसिव वोटिंग की है और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उन्हें 90% से अब जो है कि उन्हें वोटिंग भी हुआ है। ऐसे स्थिति में वो अगर पूर्वांचल मतदाताओं में अगर 8 से 10% वोट भी बोल ले आते हैं
तो माना जाएगा कि वो काफ़ी सुरक्षित हैं। लेकिन पूर्वांचली मतदाताओं में भी कन्हैया कुमार कम से कम किसी भी जगह पे आप किसी भी सेक्शन में चले जाएं 45 से 50% से नीचे उन्हें वोट प्राप्त नहीं हुए, कम से कम। अलग अलग सेक्शन में तो वो संख्या और भी ज़्यादा हो जा रही है। तो एक तो बड़ी बढ़त उन्हें मुस्लिम मतदाताओं, पूर्वांचली मतदाताओं में बड़े सनमारी करने में वो सफल हुए। तीसरी चीज़, इस पूरे क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 16% दलित मतदाता भी हैं। दलित मतदाता भी आक्रामक जो है कि एग्रेसिव वोटिंग करने में आगे रहे हैं। ये जो वोटिंग प्रतिशत कम होने के बावजूद भी कुछ ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत दिख रहा है, उसमें मुस्लिमों के बाद दलितों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। और संविधान, आरक्षण, तमाम जो दूसरे बड़े मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों के कारण उन्होंने भी कन्हैया कुमार को ही वोट दिया है। तो कन्हैया कुमार के अलग अलग सेक्शन में आप अगर देखें तो उनकी एक मजबूत उपस्थिति, मजबूत पकड़ सीधे सीधे सामने में दिख रही है हम लोगों को। कांग्रेस की ताकत, अगर जिसको हम लोग कह लें कन्हैया कुमार की ताकत, अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम मतदाता में देखा, दलित मतदाता में तो दिख ही रहा है। तीसरा एक बड़ा वर्ग अगर हम लोग देखें, कम आय समूह के मतदाता, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी थे, निचले स्तर के और रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग थे, और इन लोगों ने भी वोटिंग काफ़ी जम के किया है। कम आय वाले समूह के लोगों में पूर्वांचल के जो अलग सारे लोग आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, इस पूरे सेक्शन में, यहाँ पे दिल्ली में काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके वोट उसमें भी शामिल हैं। तो ये कुछ बड़े सेक्शन रहे। आप लोगों का सवाल होगा 2019 और 2024 को जब हम लोग तुलना करते हैं, 14, 19, 24, 14 में मनोज तिवारी काफ़ी आसानी से जीते। हालांकि जब उनसे मनोज तिवारी से यह पूछा जाता था कि आप विकास के लिए क्या करेंगे, तो वो एक सूत्री केवल एक ही चीज़ कहते थे कि मोदी जी जहाँ बैठते हैं वहाँ से 600 किलोमीटर के रेडियस में ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। यानी वो विकास का कोई रोड मैप 2014 में भी देने में असफल रहे, 2019 में भी वो देने में असफल रहे, और लोगों ने फिर भी विश्वास किया, उन्हें वोट किया। हालांकि उनके जीतने में एक बड़ा कारण मित्रों ये भी रहा कि 2019 में कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच में गठबंधन की स्थिति नहीं थी। गठबंधन की स्थिति ना होने के कारण एक तो विपक्षी वोटों का बिखराव हो ही रहा था। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि विपक्षी वोटों को अगर 2019 के संदर्भ में जोड़ भी दें तब भी जो है कि मनोज तिवारी बढ़त में दिखते हैं। इसके लिए जब हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं तो कई सारे ऐसे मतदाता मिल रहे हैं हम लोगों को जो 2019 में निराश थे कि हम कांग्रेस को दें या आम आदमी पार्टी को दें। उन्हें लग रहा था कि अगर हम कांग्रेस को भी वोट देते हैं हमारा वोट बेकार होगा, आम आदमी पार्टी को भी वोट देते हैं तो वोट बेकार होगा। तो 2019 में स्थितियां उल्टी थी। यानी उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी वाले वोट थे वो घरों से काफ़ी कम निकले थे। लेकिन 2024 में अगर हम लोग देखते हैं तो बुराड़ी जैसे जगह में, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा बढ़त वाले क्षेत्र में, उसके अलावा तिमारपुर के क्षेत्र में जहाँ पे कि सबसे कम वोटिंग रहा, तिमारपुर, बुराड़ी, इन सबों में ये सबसे ज़्यादा बढ़त वाले क्षेत्र थे बीजेपी के लिए। तो एकदम आपको आंकड़ों में आईने की तरह क्लियर दिख रहा है कि वोटिंग प्रतिशत कम है। दिल्ली में का जो मध्यम वर्ग है और उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो मध्यम वर्ग है वो इस बार वोटिंग के प्रति उदासीन रहा है। लेकिन अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली कहीं न कहीं प्रगति के पथ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली आधारभूत सुविधाओं के संरचना से अब भी संघर्ष कर रहा है। यानी 10 वर्ष मनोज तिवारी के विकास कार्यों के उनके दावे के अनुसार अगर हम लोग देखें, वो बताते हैं कि 14,000 करोड़ से ऊपर की राशि इस पूरे क्षेत्र में खर्च हुई है। लेकिन वो क्षेत्र में कहीं कहीं वो ढांचागत विकास दिखती नहीं है। दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों से यह क्षेत्र काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है अभी भी। और इन स्थितियों में मनोज तिवारी की स्थिति जो है वो संकट में फंस गए, और कन्हैया कुमार जो है वो बड़े बढ़त के साथ यहाँ पे हम लोगों को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ के अगर जातीय समीकरण को देखते हैं मित्रों, तो उस संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो गुज्जरों के भी वोट करीबन 7.5% है। गुज्जर वोटों में यहाँ पे कहीं न कहीं मनोज तिवारी के प्रति एक नाराज़गी की स्थिति भी रही, क्योंकि इस समूह को ना तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कि उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, और जो मनोज तिवारी जनता से जो उनका कनेक्शन कटा हुआ था, जनता के मुद्दे वो उठाने में कम पीछे रहे। हालांकि चुनाव प्रचार उन्होंने काफ़ी आक्रामक किया। चुनाव प्रचार में मनोज तिवारी ने काफ़ी ज़्यादा ताकत झोंकी। मनोज तिवारी के साथ स्थिति क्या रही, 2 बार लगातार इस सीट को जीतने के कारण, 2019 में और ज़्यादा बढ़त होने के कारण उन्हें मान लिया गया कि वो दिल्ली के
काफ़ी बड़े नेताओं में शुमार हैं, जनप्रिय नेताओं में शुमार हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों के, दूसरे सभी सांसदों के टिकट काट दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि मनोज तिवारी कहीं न कहीं ज़मीन पे टक्कर दे सकेंगे। लेकिन बीजेपी का मनोज तिवारी पर यह विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज तिवारी को जिस टक्कर देने की उम्मीद थी, मनोज तिवारी के समर्थक या तो बदल गए या तो घर से बाहर निकले नहीं। धन्यवाद मित्रों।